नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10th के 2025 के नए पाठ्यक्रम के बारे में। इससे पहले हमने हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका भी एक प्रश्न पत्र रहने वाला है। समय आपका 3.25 घंटे। प्रश्न पत्र में 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 नंबर स्कूल की तरफ से शतरांक भेजे जाते हैं। टोटल आपका 100 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम बात करें टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर आपके कितने चैप्टर रहने वाले हैं। पहला चैप्टर आपका रहने वाला है वो है आपका जो रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण है, उससे ये 6 नंबर का टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछे जाएंगे और दैनिक जीवन में आपकी जो उपचयन अभिक्रिया उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है और अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जिसमें अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण हैं। इसके अलावा सभी अम्ल व क्षार में समानताएं है। अम्ल क्षार विलयन की प्रबलता है, लवण के संबंध में जानकारी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका चैप्टर धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये आपका 5 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। इससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है धातु और अधातु के भौतिक व रासायनिक गुण। इसके अलावा धातु की अभिक्रिया, अधातु का आपको निष्कर्षण करना है। फिर संक्षारण और संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है चैप्टर है वो कार्बन और उसके यौगिक। तो ये आपका 7 नंबर का रहने वाला है, जिसमें कार्बन के आबंधन, कार्बन की सर्वोत्तम प्रकृति, कार्बन के यौगिक के रासायनिक गुण और कुछ महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक है, जैसे आपका साबुन है, एथेनोइक एसिड है, एथेनॉल है और डिटर्जेंट है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 2 आती है, जिसमें वर्ड ऑफ लिविंग वर्ड के बारे में पूछा जाता है। उसका पहला चैप्टर है जैविक प्रक्रम, जिसमें आपको जैव प्रक्रम, पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड आपका चैप्टर है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण और समन्वय, जिसमें आपको जंतु तंत्रिका पढ़नी है वो। इसके अलावा पादपों में समन्वय और जंतु में हार्मोन किस प्रकार काम करते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है कि जीवों में प्रजनन, ये आपका सब चैप्टर है, जिससे यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जीव में अपनी प्रकृति का सृजन, एकल जीवों में प्रजनन की विद्या, लैंगिक जनन और जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आपकी है जो आपकी आनुवांशिकता और जैव विकास, इसमें जनन के दौरान जो विभिन्नताओं का संचयन होता है, इसके अलावा आनुवांशिकता के बारे में आपको पढ़ा जाएगा। टोटल यहाँ पर 4 नंबर के आनुवांशिकता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी यूनिट है वो फिजिक्स की यूनिट है, जिसमें आपको नेचुरल फिनोमेना, ये यूनिट का नाम है। पहला चैप्टर है इसमें प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के बारे में, और प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है ये आपका बायो का टॉपिक है, जिसमें आपको मानव नेत्र और रंग बिरसा संसार, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब मानव नेत्र, दृष्टि दोष, उसका संशोधन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुदाबीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिकिरण, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। इसके अलावा विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत परिपथ, आरेख, ओम का नियम, इसके वे कारक, और किसी चालक को प्रतिरोध पर क्या निर्भर करता है वो चालक के प्रतिरोध निर्भरता, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये आपका 7 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में, और सीधे चालक से विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक, चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम है। इसके अलावा आपको जो घरेलू विद्युत धारा में वर्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो, परिचालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र और घरेलू विद्युत परिपथ, यह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है